नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और भाग 2 में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है नेज अर्धचालक। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है, हम इसको चुटकियों में समझ लेंगे। कैसे? जैसा कि बेसिक जानकारी के लिए अर्धचालक की बात करते हैं। अर्धचालक आपको पता है कि जिनकी चालकता चालक से तो कम होती है लेकिन कुचालक से अधिक होती है, और ये एक बीच की इकाई के रूप में है। जैसे चालक है, कुचालक है और बीच में क्या है? अर्धचालक है। और जब भी अर्धचालक नाम आता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुख्य कार्य है वो सेमीकंडक्टर के रूप से ही शुरू होता है। और सेमीकंडक्टर के लिए अर्थात अर्धचालक के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, जिसके लिए आपको पहले वाले वीडियो ज़रूर देखने हैं। और वो कंसेप्ट क्या है, शॉर्ट में बताते हैं कि अगर ओके मतलब परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक हमेशा कुचालक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी नॉर्मल टेम्परेचर, जिसे आप कह सकते हो सामान्य कमरे का ताप अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाए, तो यह भी चालक की तरह व्यवहार करता है। कौन? अर्धचालक। तो यहाँ तो हो गया कुचालक, और कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बन जाएगा चालक। तो इसलिए हम कहते हैं कि अर्धचालक एक बीच की इकाई होती है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको नेज अर्धचालक की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, वो डोपिंग बेस है। डोपिंग बेस को हिंदी में कहते हैं अपमिश्रण या मादन प्रक्रिया। जैसे दूध है, दूध आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ही शुद्ध है, लेकिन अगर उसमें पानी मिला दिया गया तो अब भी वो दूध है, लेकिन पानी मिला हुआ दूध है। तो ऐसे ही प्रकृति में जो अर्धचालक होते हैं उसमें ये माना जाता है भाई, पूर्ण रूप से तो कोई शुद्ध नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से शुद्ध अर्धचालक के रूप में माने जाते हैं। और अब इसमें अगर डोपिंग कर दी जाए, डोपिंग के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। डोपिंग में पंचसंयोजी और त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिला दी जाती है, किसमें? शुद्ध अर्धचालक में। और जिसे शुद्ध माना गया है वो नेज अर्धचालक है, और नेज के अंदर क्या होगी? डोपिंग होगी, फिर वो दूसरा टाइप बन जाएगा। तो फिलहाल आज जो हम पढ़ रहे हैं वो शुद्ध अर्धचालक की बात करेंगे कि किसे शुद्ध अर्धचालक माना गया है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो डोपिंग बेस की बात करते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और देखिए अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक डोपिंग यानी अशुद्धि मिलाने के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है। एक तो वो जिसमें अशुद्धि नहीं मिली हुई है, और एक वो जिसमें अशुद्धि मिली हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ नेज का जो अर्थ होता है, नेज का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यहाँ प्राकृतिक कह सकते हैं, या शुद्ध स्वाभाविक, यानी जो प्राकृतिक आवृत्ति से, जो अपनी नॉर्मल आवृत्ति से कार्य करता है। या सीधा से याद करें, नेज का अर्थ है शुद्ध, प्योर। तो जो प्योर सेमी कंडक्टर है वही क्या होता है? नेज अर्धचालक होता है। बात करते हैं नेज अर्धचालक में अशुद्धि रहित, जिसमें किसी प्रकार की डोपिंग नहीं हुई है, उसमें अर्धचालक को हम नेज अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि रहित अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। वास्तव में प्रकृति में नेज अर्धचालक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी 10⁹ परमाणुओं के बेस में एक अशुद्ध परमाणु मान लिया जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि फिर भी शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम Si और Ge को नेज अर्धचालक माना जाता है। अब हम बात करेंगे नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय व्याख्या, और पहले क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 होता है। यानी इसके अंतिम कक्षक में आप देखेंगे तो अंतिम कक्षक में आप जाएंगे तो 4s2 4p2 होता है,
और इसको अंतिम कक्षक को बैलेंस करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये जो अपनी ऊर्जा बैंड थ्योरी जो आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें आपको इसको विस्तार से समझने को मिलेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये क्यों बताया गया है? ये इसलिए बताया गया है कि जर्मेनियम के जो परमाणु क्रमांक है उनके अनुसार जो अंतिम कक्षा आएगी, तो अंतिम कक्षा के अंदर जो संयोजकता की बात करते हैं, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो बचते हैं 4। सिलिकॉन में भी 4। ओके, अब सिलिकॉन में ये 4 बचते हैं भाई। जैसे सिलिकॉन कितना है 14, तो प्रथम कक्षा में कितने आ गए 2, बाद में 8 हो गए 10, बच गए कितने 4। जर्मेनियम की बात करें 32 है, तो पहले में कितने आ गए 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, कितने हो गए 28, तो अब कितने बच गए 4। तो जर्मेनियम के पास 4 बचते हैं और सिलिकॉन के पास भी 4 बचते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की संयोजकता कितनी है, +4 होती है। इसलिए हम ये +4 के लिए यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम काम में लेते हैं। कार्बन भी ले सकते हैं क्योंकि उसकी संयोजकता भी +4 होती है। अब देखिए, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए अपन इसको खोल देते हैं विस्तारित रूप से समझने के लिए। देखिए, इसके लिए आप आगे बढ़िए, बात करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जैसे कि कोई भी एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का परमाणु है। ओके, अब इसकी जो संयोजकता है वो है यहाँ पर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। अब हम इसके पास शुद्ध की बात करें तो शुद्ध का मतलब ये होगा कि सिलिकॉन के पास सिलिकॉन रहेगा, सिलिकॉन के पास सिलिकॉन रहना चाहिए। तो इसके पास भी सेम कंडीशन है कि वही 4 है, यहाँ भी वही 4 है और यहाँ भी वही 4 है। यहाँ भी आ जाइए +4। ओके, अब इसको इतनी ऊर्जा दी जाए कि सिलिकॉन का परमाणु, जैसे अब ये परमाणु मान लीजिए, ये परमाणु यहाँ भी एक चक्कर लगाएगा और ये घूमते घूमते यहाँ भी एक चक्कर लगा दे, ऐसे ऐसे बनेगा ये। इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी जाए कि ये एक चक्कर यहाँ भी लगा देगा और एक चक्कर यहाँ भी लगा देगा, ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ इसको इतनी एनर्जी दी जाए कि अपने कक्षक में तो चक्कर लगाएगा ही और साथ में एक चक्कर वो यहाँ भी लगा देगा। और इसी प्रकार से यहाँ जाइए कि इसको इतनी ऊर्जा दी जाए कि वो एक चक्कर यहाँ भी लगाएगा और साथ में यहाँ से घूम जाएगा और ये ऐसे, देखिए। और इस प्रकार से इनकी जो बॉन्डिंग बन गई, ये क्या है, ये तो सेमीकंडक्टर है। अब आप समझ सकते हो इसमें कि ये इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चक्कर लगा गया और यहाँ भी लगा गया। इसी प्रकार इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चक्कर लगा देगा, यहाँ भी चक्कर लगा देगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा जैसे इसके पास पहले से 4 है, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये भी आ गया चक्कर लगाने के लिए, एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया। 4 तो पहले से थे और 4 उसमें बारी बारी से चक्कर लगाकर जा रहे हैं। इसका मतलब अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये इसकी क्रिस्टलीय संरचना की व्याख्या है। अब हम जब कॉपी में बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे चाहे सिलिकॉन ले लो, सेम साइज के आप गोले बनाना। पहले हम बना लेते हैं इसको, 9 गोले बना लेते हैं। 9 गोले आपको बनाने हैं। चाहे सिलिकॉन कर लो, सिलिकॉन हमने यहाँ लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जर्मेनियम ले लेते हैं। ओके, जर्मेनियम लिया। अब सब में आप कर दो जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम हो जाएगा, जर्मेनियम। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी बॉन्डिंग बनाएंगे। बॉन्डिंग का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये प्रक्रिया पूरे में आपको सेम साइज में बनानी है और ये सेम डिजाइन में, बीच में डिफरेंस भी सेम रखना है, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे। और ये जो आगे हैं इनकी चाल आगे की ओर छोड़ देना, क्योंकि आगे और भी जर्मेनियम परमाणु हैं जिनसे ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाते रहेंगे और ये आपके बन जाएगी नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना। और देखिए, और कौन सा रह गया, ये भी हो गया और ये हमने इसके बना दिया और ये लास्ट में इसको इधर छोड़ दिया, ये भी इसको इधर कर दिया। और देखिए कोई रह गया क्या, चलो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शाना है, इलेक्ट्रॉन दिखाना है। इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यहाँ पर बार बार करेंगे
तो उसमें ये तो हो गया होल, और पूरा ऐसे डार्क कर दोगे ना तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के ना आपको यहाँ पर दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये लीजिए, यहाँ भी आ गए, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे तभी तो अपना काम बनेगा यहाँ पर। और चारों तरफ ये दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें बैलेंस बन जाएगा। और आप क्या करेंगे इसके अलावा, जैसे यहाँ भी आ जाएगा, और साथ में ये लास्ट में यहाँ भी बन जाएंगे। इनके लास्ट में जो है ना, यहाँ भी आप इसको दिखा देना। ये लीजिए, और यहाँ भी आ जाएगा। कलर चेंज हो गया, इसको हटा देते हैं। बार बार राउंड करने से ऐसा हो जाता है। और ये बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया। ये लीजिए, हो गया। तो आप इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। अब मेन जो फोकस रहेगा ना वो यहाँ बीच में रहेगा, कि जर्मेनियम के देखो 2 4 2 6 और एक रह गया यहाँ पर 8। तो ये बन गई क्रिस्टलीय संरचना जो आपको कॉपी में बनानी है। क्योंकि ये जो पहले वाला चित्र है, ये जो चित्र है, ये आप इतनी आसानी से बना नहीं पाओगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी संरचना खोल देंगे, और संरचना खोलेंगे तो कुछ ऐसी संरचना आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। कोई समस्या आपके इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप पर क्या होता है, जर्मेनियम कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई गई थी कि किसी भी अर्धचालक का एक कंसेप्ट होता है, और वो आपको दिमाग में रखना है कि क्या, कि परम शून्य ताप होता है ना, वो जर्मेनियम से सिलिकॉन मान लीजिए आप, वो क्या होते हैं, वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। कहाँ पर, परम शून्य ताप पर। और जैसे उनको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा तो क्या बन जाएंगे, चालक बन जाएंगे। लेकिन जब ये परम शून्य ताप पर है, तो परम शून्य ताप पर है तब इनकी चालकता शून्य है। क्यों, क्योंकि वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो कुचालक है। फिर चालक के लिए हम जनरली कहते हैं कि जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं धारा प्रवाह के लिए, वो चालक होते हैं। ये कुचालक है, इसका मतलब इसके पास फिलहाल सांद्रता के रूप में सब क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता, होलों की सांद्रता और कुल सांद्रता, यहाँ पर घनत्व है, वो क्या मिलेगा, इनको 0 के रूप में मिलेगा। अब ये चलो ठीक है, ये तो वो संरचना हो गई जो अभी हमने बनाई थी। लेकिन अब जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर पर ले जाओगे तो चालक बन जाएगा। चालक बन जाएगा तब देखो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये तो चित्र वही हो गया अपना जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, जो अलग से आपको बना कर बताया था, कुछ ऐसे। यानी आपको ऐसे बनाना है। ये यहाँ पर हम या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन, सब में सेम सेम लिख देना, और फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग दिखा देना। ये देखिए इस तरीके से, और जहाँ भी ये निशान है वो इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ ये निशान आएगा वहाँ पर होगा होल, इलेक्ट्रॉन का भाई होल। चलो ये आप समझ गए। अब देखो क्या होता है, अब मैंने अभी कहा था आपको कि जैसे रूम टेम्परेचर मिलेगा ये चालक बन जाएगा। चालक बन जाएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन या होल क्या कर रहे हैं, गतिशील अवस्था में आ गए। गतिशील अवस्था, भाई गतिशील आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, आवेश गतिशील होते हैं तभी तो धारा आती है परिपथ में। तो वही बात यहाँ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। परम शून्य से अधिक ताप देने पर एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से उसमें ऊर्जा लेकर चालन बैंड में पहुंचता है। भाई संयोजी बैंड क्या होता है, अंतिम बैंड, और उसमें इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो ऊर्जा लेकर कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे, और चालन बैंड में जाकर धारा का प्रवाह करना शुरू कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम है, उसमें आगे आगे फर्स्ट टाइम एक बच्चा बैठा हुआ है, वो घर चला गया तो उसकी सीट खाली हो गई, स्पेस हो गया। उसके जस्ट पीछे वाला लड़का बोलता है कि मैं आगे आ जाऊँगा, चल भाई आगे आ जा। वो आगे आ गया तो पीछे की सीट खाली हो गई। फिर उससे पीछे वाला लड़का फिर उसकी सीट पर आ गया तो फिर सीट खाली हो गई। तो क्या आप ये कह सकते हो कि लगातार सीटें खाली हो रही है और एक सीट तो हमेशा खाली होती ही जा रही है। इसका मतलब छात्र जब गतिशील अवस्था में होंगे तो एक एक सीट खाली हो जाएगी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है ना, उससे क्या बन जाता है, उससे एक स्पेस बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। होल उत्पन्न होता है। अचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की रिक्तता को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में फिट कर लेना। सिलिकॉन के लिए 1.1 EV एनर्जी, जर्मेनियम के लिए 0.72 EV एनर्जी रिक्वायर होती है। ये जैसी जहाँ जरूरत होगी बार बार कहा जाएगा कि सिलिकॉन 1.1 EV, जर्मेनियम 0.72 EV। यानी यहाँ तक
परम शून्य ताप है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन के लिए डायग्राम बना रहे हो तो 1.1 eV एनर्जी मिलते ही अगला डायग्राम तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब बन जाएंगे ये चालक। और जर्मेनियम के लिए 0.72 eV मिलते ही बन जाएंगे चालक। तो जो भी आप काम में लोगे, जैसे हमने जर्मेनियम लिखा है तो 0.72 eV मिलते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा और उसकी जगह क्या बन जाएगा, एक स्पेस, जिसे हम क्या कहते हैं, होल। और होल क्या हो जाएंगे, गतिशील अवस्था में हो जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, होल बनेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल की एक पेयरिंग बन जाएगी, एक जोड़ा बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। और ऐसा अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं उसे नेज अर्धचालक कहते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया, क्योंकि उसको क्या मिल गई, उसको मिल गई ऊष्मीय ऊर्जा। अब जैसे ही वो निकला यहाँ से, तो यहाँ पर देखो क्या बन गई, खाली जगह बन गई। खाली जगह को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। समझ गई। तो जब T ग्रेटर देन ओके था तो अपना पहला डायग्राम बनेगा, जो पहले जा चुका है, दोबारा दिखा दें, ये वाला, ये डायग्राम बन जाएगा यहाँ पर। और जब T ग्रेटर देन ओके हो जाएगा, ओके मतलब परम शून्य ताप, तो आप ये डायग्राम काम में ले सकते हो। और मान लीजिए कि ये चला गया और इसकी जगह ये वाला आ गया, स्थान 2 लिखा हुआ है, तो ये तो इसकी जगह भर देगा, लेकिन अब ये जगह खाली हो जाएगी। देखते हैं, स्थान 1, स्थान 2, तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, एक स्पेस बन जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि स्पेस वाली जो जगह है, अर्थात जो होल बन रहे हैं, वो लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं। होल का प्रभावी द्रव्यमान, खास बात, ये होल से जुड़ी हुई बात है कि होल का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, जबकि होल पर उपस्थित धनावेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि होल जो होता है ना, वो एक धनावेशित कण है। अब इसका आवेश तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी आवेशित कण की स्पीड बढ़ाई जाए तो आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार आप एज ए इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि द्रव्यमान में भारी वृद्धि हो जाती है। तो आवेशित कण को चाल देने पर हमेशा उसके आवेश के मान में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके द्रव्यमान में भारी वृद्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ पर होल क्या, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में तो भैया सीधी सी बात है, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और आवेश अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। जब चालक बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो संयोजी बैंड में क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, स्पेस बन जाएगी। ऐसा अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन व होल युग्म के रूप में पाए जाते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या की बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि पहचानिए कि ये कौन सा अर्धचालक है, Ne बराबर NH। तो आप कह सकते हो ये कौन सा अर्धचालक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल समान संख्या में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं नेज अर्धचालक कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेज अर्धचालक में कुल सांद्रता क्या होती है, सबकी बराबर होती है। होल की सांद्रता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन उपसहसंयोजक बंध को तोड़ता है। देखिए अर्धचालक में किस प्रकार का बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तभी होल का निर्माण होता है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन होल की जगह पर आएगा तो वो अपनी जगह होल बना देगा। भाई स्पेस की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जगह खाली हो गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस जगह पर आ गया, लेकिन अब उसकी खुद की जगह खाली हो गई। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो तब नए होल का निर्माण होता है। होल की गतिशीलता के कारण इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, प्लस माइनस आरोपित किए जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन धन विभव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है, तो धन विभव की ओर, और होल ऋण विभव की ओर, क्योंकि होल क्या है, धनावेश है, तो ऋण विभव की ओर गति करते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाती है। नेज अर्धचालक पर ताप के प्रभाव की बात करते हैं। देखिए अर्धचालक को जब भी ताप देते हैं ना, किसी भी अर्धचालक को ताप देने पर उसमें उपस्थित जो उपसहसंयोजक बंध है वो टूट जाते हैं। बंध टूटते हैं तो आवेश वाहक जो चार्ज कैरियर्स जो है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होल हैं, उनकी संख्या में क्या होती है, इजाफा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है।
और वर्दी बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, R = ml/n² A टो, और एक होता है रो बराबर m/n²। ओके, तो देखो R रिवर्स है n के, रो रिवर्स है n के, तो अगर n बढ़ेगा तो R घटेगा, n बढ़ेगा तो रो घटेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा इसका मतलब धारा अच्छी आएगी। बात करते हैं परम ताप ओके पर नेज अर्धचालक कुचालक होता है। ये अर्धचालक हम ऐसे लिख देंगे, यानी अर्धचालक, ये अपनी बुक्स में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, अर्धचालक कुचालक होता है, लेकिन ताप देने पर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बंध टूटेगा, उपसैचुरेशन बंध टूटेगा, जिससे चालकता में वृद्धि और प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। भाई प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रतिरोध कम हो रहा है तो सीधी सी बात है धारा अच्छी बढ़ेगी, धारा अच्छी बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। R डिपेंड करता है 1/n पर, ये डिपेंड करता है 1/n पर। अब इसमें देखिए आप, जैसे n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ताप दिया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ताप दिया, n बढ़ेगा, n का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी आवेश वाहकों की संख्या, तो R घटेगा, ये अपन रो लिखेंगे इसको, रो घटेगा और सिग्मा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा डिपेंड करता है रो पर, जिसमें करंट होगा उसमें कुचालकता नहीं होगी, जिसमें कुचालकता होगी उसमें करंट नहीं होगा, तो ये आपका बन जाएगा। अब इसको समझते हैं, ताप देने पर प्रभाव, ताप देने पर, तो जब T बराबर ओके परम शून्य ताप पर क्या होता है, कुचालक होता है। तो आप देखिए कि सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन है सारे, आप तो कॉपी बनाओगे तो ब्लैक बन जाएंगे, ऐसे ब्लैक बन जाएंगे, बाकी इसमें वाइट लग रहा है, बाकी सब ये ब्लैक बनेंगे आपके, ऐसे बनाओगे तो गोल गोल करके इस तरीके से। ओके, तो जब देखो यहाँ पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है, कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए नहीं, लेकिन अब देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए यहाँ पर। भाई वैलेंसी जो आपका बैंड है, संयोजी बैंड है ना, वैलेंस बैंड जिसे कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ पर, इसी में चालक बैंड में, तो 4 चले गए ना, तो 4 की जगह क्या हो गई, खाली हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गए, 4 होल बन गए। तो इस प्रकार से चालकता, ताप देने पर चालकता में वृद्धि हो जाती है और प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा नेज अर्धचालक को पूरे विस्तार से, और बहुत ही आसान सा ये आपका टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक को समझ लोगे तो ही इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे वाले सारे वीडियो समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर बिल्कुल ही आसान है, लेकिन बच्चों को लगता है हार्ड। वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि हमें उसके कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, वो पता नहीं होते हैं। तो हर वीडियो को ध्यान से हमें देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और इसके साथ ही आप इनको विस्तार से समझ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाह्य अर्धचालक के साथ। धन्यवाद।